फ़कीर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 148वां यौम विलादत मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पंजाब रेंजर्स का दस्ता मज़ार पर अपने फ़राइज़ से सबकदोश होकर रुखसत हो गए। अब सिर्फ सेहतमंद अफराद ही हज से सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज पर पाबंदी आयद कर दी। कैंसर, दिल, गुर्दे, जिगर और फेफड़ों के मरीज हज नहीं कर सकेंगे। रेशा, नफ्सियाती अमराज और कमज़ोर याददाश्त वाले अफराद पर भी पाबंदी। हामिला ख़वातीन, काली खांसी और तब तक के मरीज भी हज से महरूम रहेंगे। बीमार आज़मीन को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्टेशन के अखराजात मरीज को खुद अदा करने होंगे। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाली डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। आईटी ग्रेजुएट्स को आईटी कंपनीज के साथ मुंसलिक करने की शानदार काविश। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आईटी ग्रेजुएट्स मार्केट के मुताबिक स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। आईटी कंपनीज में इंटर्नशिप से प्रोफेशनल और एक्सपर्ट माहिरीन से इस्तेफादा करने का नाज़र मौका भी मिलेगा। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी कम ना हो सकी। लाहौर आलूदगी में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 तक पहुंच गया। लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना भी बहाल। रावी रोड ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 827 हो गया। स्मोक फैलाने वालों की घेरा तंग। 24 घंटे में स्मोक क्रैकडाउन में 51 मुकदमा दर्ज। 491 अफराद को 10 लाख से ज़्यादा जुर्माने और 38 अफराद को वार्निंग जारी। फसलों की बाकिया जलाने की 101 से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 209 खिलाफ वर्जी हुई। खांसी, नज़ला और ज़ुकाम। लाहौर के फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना हराम। मौसम की तब्दीली और स्मॉग की शिद्दत से लोग बीमार पड़ गए। सांस के अमराज में भी खतरनाक हद तक इजाफा। तबी माहिरीन का आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। डेंगू मच्छरों की भरमार। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के वार होने लगे लगातार। सूबे भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 3,500 और लाहौर में 650 से तजावुज़ कर गई। माहौल पर COP30 कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से ब्राज़ील में शुरू होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी। मरीम नवाज़ पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसीज़ और इक़दाम से आगाह करेंगी। मरीम नवाज़ पंजाब को T30 विजन के मुताबिक सूबा बनाने का भी ऐलान करेंगी। भाटी गेट और दाता दरबार की रीमॉडलिंग और तौसी का मंसूबा। LDA टीपा ने 3D वीडियो जारी कर दी है। दाता दरबार के सामने के एरिया से गंदगी और तलफ़ुज़ात का मुकम्मल खात्मा होगा। लोअर मॉल, भाटी चौक और मोहनी रोड से सड़क को कुशादा किया जाएगा। ज़ायरीन के लिए पैदल चलने की जगह स्टिंग एरियाज़ और पार्किंग भी बनाई जाएगी। इलाके को डस्ट फ्री और सड़कों को कुशादा किया जाएगा। तीन साल गुजर गए। शालामार शेलर चौक और दोबारा तामीर न हो सका। 3 साल कबल सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए खुदाई की गई थी जो ताहाल मुकम्मल न हुई। अहले इलाका के मुताबिक गलियाँ और सड़कें मिट्टी और गर्दो गुबार का मरकज़ बन गई। दुकानदारों के कारोबार भी बुरी तरह मुतासर। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मजीद 20 तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई। रेगुलेशन स्कॉट की मुख्तलिफ सड़कों, मार्केट्स और तजारती मराकज़ में भरपूर कार्रवाइयाँ। 881 तजावुज़ात ख़त्म। 2378 बैनर्स उतार दिए गए। DC लाहौर का फुटपाथों को हर सूरत क्लियर करवाने का ऐलान। लाहौर अजायब घर की मरम्मत और बहाली और ताज़ीन और आइश के मनसूबे में कटौती। 9,75 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत का मनसूबा अब 4,39 करोड़ 15 लाख रुपए में मुकम्मल होगा। लाहौर अजायब घर की बहाली का मनसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर अजायब घर में नई तामीरात बनेंगी। दूसरे मरहले में ताज़ीन और आइश होगी।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अफसरान की मुजरमाना गफलत, कौमी खजाने को 39 करोड़ 56 लाख रुपए का नुकसान। ज़राए के मुताबिक जिमखाना क्लब से लीज़ किराए की अदम वसूली से पंजाब हुकूमत को नुकसान पहुँचाए जाने का इंकशाफ। 10 मई 2023 को जिमखाना या क्लब्स के ज़ेर कब्ज़ा सरकारी ज़मीनों के लिए नई लीज़ पॉलिसी जारी हुई थी। मुतालिका हुकाम ने गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म करवाने या किराया वसूल करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से मौलवी मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा कारी अब्दुल मन्नान नासिर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद तमाम मुस्लिमा उम्मा के लिए सरचश्मा हिदायत है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शरीफैन का दिफा पाकिस्तान के लिए बड़ी सादत और फ़ख्र की बात है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड मुद्दत में 30,600 घरों की तामीर मुकम्मल। अब तक 1,05,700 ख़ानदानों को कर्ज़ जात फराहम किए जा चुके हैं। तामीर मुकम्मल करने के लिए 69,200 ख़ानदानों को दूसरी किस्त का इजरा किया जा चुका है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और टैक्स बार में कामिल कर चलने का इरादा। टैक्स बार के अहदेदारान की दारोगा वाला इंडस्ट्री एसोसिएशन से मुलाकात। सनतकारों को दरपेश टैक्स मसाइल पर तबादले ख्याल। चेयरमैन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शमान अख्तर ने कहा कि कारोबारी बिरादरी टैक्स अदा करती रहेगी। सदर रमीज़ दीवान बोले बिजनेस कम्युनिटी और टैक्स बार का चोली दामन का साथ है। गंदम और आटे के बहरान ने भी सर उठा लिया। लाहौर के फ्लोर मिल्स मालिकान का मयारी गंदम की फराहमी तक आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। लाहौर के फ्लोर मिल्स मालिकान का इजलास में पंजाब हुकूमत की तरफ से सप्लाई गंदम की क्वालिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा फ्लोर मिल्स को फराहम की जाने वाली गंदम इंतहाई नाकिस और बदबूदार है। सर्दी आते ही मछली की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मछली की फ़ी किलो कीमत 650 रुपये तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से मछली की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। शहर में मौसम तब्दील होते ही गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा। शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाजार का रुख कर दिया। शहरियों का लंडा बाजार में गर्म मलबूसात महंगे होने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के बानी रुकन आसिफ हाशमी ने आइन के मुताबिक 27वीं तरमीम की हिमायत कर दी। कहते हैं जिन शिकों पर इत्तफाक ना हुआ वो ज़ेर बहस लाई जाएंगी। गवर्नर को पंजाब में पीपल्स पार्टी को फ़ाल करने पर खराज तहसीन। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना होने को दाल में कुछ काला करार दिया। हल्का एन 166 मुस्लिम लीग नून के बिलाल फारूक बिला मुकाबला मुंतखब। PTI के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा ने इंतखाबी अमल से बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की बिलाल फारूक तारड़ को NA 166 से बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज़ का बिलाल फारूक तारड़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा बिलाल फारूक तारड़ का बिला मुकाबला मुंतखब होना अवाम के एहतमाम का मुंह बोलता सबूत है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तीसरी रेस्कॉन कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप हमजा रहमान की खसूसी शिरकत। पाकिस्तान भर से 125 रजिस्ट्रेशन रिसर्चर्स और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च के मैदान में लोहा मनवाया। प्रेसिडेंट यूरास डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रिसर्च एक्सीलेंसी को सराहा। DSP काहिना की अहलिया और बेटी की गुमशुदगी मुअम्मा बन गई। ससुरालियों ने संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DSPs ने खुद ही बीवी और बेटी को गायब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब और IG को दरख्वास्त भी जमा करवा दी। पुलिस का कहना है कि अगवा और घरेलू तनाज़े समेत तमाम पहलुओं पर तहकीकात जारी है। जल्द हक़ाइक़ मंज़िल आम पर आ जाएंगे। DSP काहिना इन्वेस्टिगेशन उस्मान हैदर गुजर ने अहलिया और बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर्स के लिए अच्छी खबर। IG पंजाब ने 197 इंस्पेक्टर्स की सिफारिशात तलब कर ली। इंस्पेक्टर्स में 41 ऑफ सीटिंग DSP शामिल। इंस्पेक्टर्स को 3 साल के दौरान दी गई छोटी बड़ी सजाओं की तफसीलात तलब करें।
जराइम में मुलविस पुलिस वालों की भी शामत आ गई। DIG इन्वेस्टिगेशन जीशान रजा ने क्रिमिनल सरगर्मियों में मुलविस होने पर कांस्टेबल रोहेल को महकमे से बर्खास्त कर दिया। कांस्टेबल रोहेल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तैनात था। DIG इन्वेस्टिगेशन ने लाहौर के 14 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दिए। इंस्पेक्टर अब्दुलरहमान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंसिव, सब इंस्पेक्टर मौजम इलियास को थाना किला गुजर सिंह लगा दिया। सब इंस्पेक्टर फयाज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बरकी तैनात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील रायबंद का दौरा। जिया वगा में सफाई, सीवरेज और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद ज़ुहैब मुमताज़ ने म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर का LWMC हुक्काम को सफाई इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म। कहा सफाई के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल का पायदार हल यकीनी बनाएं। महकमा जंगलात ने बूढ़े दरख्त की जिंदगी बचा ली। काहिना नहर किनारे गिरने वाला 60 साल तारीखी बरगद महकमा जंगलात लाहौर की बरवक्त कार्रवाई के से दोबारा खड़ा हो गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम आलम का कहना था कि दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई फरीज़ा है। आइंदा नस्लों के लिए सेहतमंद माहौल हमारा मिशन है। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमायाम 21, 22 और 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन डॉक्टर हुमैरा तारिक का कहना है कि इससे इज्तिमा नहीं बल्कि बदल दो निज़ाम को तहरीक है। हमारे पास इस निज़ाम का मुतबादिल सिस्टम मौजूद है जिस पर चल कर मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। रायबंद में जारी आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आखिरी रोज़। इज्तिमा का पहला मरहला सुबह इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। दुआ के बाद लाखों शुरका की वापसी। ट्रैफिक पुलिस के लिए रायबंद और गिरदरवाह में ट्रैफिक का इंतजाम एक बड़ा चैलेंज बन गया।